गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। ये तो चलिए आज हम इस कड़ी का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जी। सत्संग जी बड़े प्यार से इसे आप सुनिए जी। यही हमारी हालत देखकर गुरु नानक साहिब पुकार उठे, नानक दुखिया सब संसार। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हमें इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी भी किसी को हमेशा के लिए सुख व शांति प्राप्त नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हमें अपने पुण्य और पाप के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भोगते रहते हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई भी शख्स, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिस इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिला हो, कभी भी दुख का सामना ना करना पड़ा हो, जहाँ किसी को दुख ही दुख मिला हो और उसे सुख की सांस ना आई हो। अनुभव में आता है कि अगर 10 दिन सुख मिले जाता है तो फिर दुख का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख भोग लेते हैं तो फिर थोड़ी बहुत सुख की सांस आ जाती है। जितने भी दुख हमें भोगने पड़ते हैं ये हमारी पिछले जन्म में किए हुए पाप हैं, जिनका नतीजा या फल अब भोग रहे हैं, और जो भी सुख की सांस आ रही है वह हमारे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण है। मनुष्य और पाप के जोड़ या योग्य के कारण ही हमें मनुष्य का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्य और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्ग में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरक में सजा भुगत रहे होते। फिर किसी से ज़्यादा पुण्य और थोड़ा पाप है तो वह ज़्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पाप का बोझ ज़्यादा हो जाता है और पुण्य का कम, तो वह ज़्यादा दुखी और कम सुखी है। यही कारण है कि दुनिया में अमीर व गरीब, बीमारी और तंदुरुस्ती का ऊंच नीच दिखाई देता है, क्योंकि हर एक जीव ने अपने अपने कर्म हैं जिन फल वह यहाँ आकर भोग रहा है। ये दुनिया आज तक ना कभी स्वर्ग की नगरी बनी है और ना ही कभी बन सकती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में लड़ाइयाँ, झगड़े, सुख दुख, अमीरी गरीबी हमेशा से चली आ रही है। इस दुनिया में ऊंचे कोटि के महात्मा आए और बड़े बड़े समाज सुधारक पैदा हुए, फिर भी इसकी हालत पहले से कोई बेहतर नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती है। संतों महात्माओं का अध्याय जब मिशन इस दुनिया को स्वर्ग या सुख की नगरी बनाने का नहीं, बल्कि वह तो हमें ऐसे साधन और मार्ग बतलाते हैं जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए इस देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और फिर इस दुनिया में ही ना आए। दुनिया के कांटे इकट्ठे करने में आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की और ना ही कोई कर सकता है, लेकिन अगर हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो वह कांटे अपने असर नहीं कर सकते। दुनिया की समस्याएं ना आज तक किसी ने हल की हैं, ना कोई हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन महात्मा का उपदेश पर चलकर हम अपने ख्याल इतना ऊंचा ले जा सकते हैं कि दुनिया के सुख दुख की समस्याएं हम पर असर ही नहीं कर सकती। अर्थात मैं निस्संदेह संसार में परोपकारी और समाज सुधारकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ अनेक दयालु और नेक पुरुष हुए, परंतु संतों महात्माओं का जो परोपकार है उस तरह और कोई परोपकार नहीं पहुँच सकता। ये इस छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, उन कैदियों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, वह उन पर तरस खाकर बर्फ डालकर शरबत वगैरह पिलाना शुरू कर देता है। दूसरा परोपकारी सोचता है कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, वह दया करके अच्छा खाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन उन्हें प्राप्त करा देता है। तीसरा परोपकारी की
तेज सर्दियों का मौसम है। उन कैदियों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। उसने काफ़ी रुपया खर्च करके उनको सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए। इस परोपकारी ने शायद पहले परोपकारी से ज़्यादा अच्छा परोपकार किया हो। सभी परोपकारियों ने उनकी कैदियों की मदद की, लेकिन उनको आज़ाद कोई नहीं करा सका। वे सी श्रेणी से ए श्रेणी के कैदी तो बन गए, उनको जेल खाने में ज़्यादा सुख व आराम भी प्राप्त हो गया, लेकिन इन सब परोपकारियों के होते हुए भी वह तो है तो कैदी ही, जेल खाने में ही रहे। चौथे परोपकारी ने उस पास जेल खाने की चाबी थी। कैदियों पर तरस खाकर जेल खाने का दरवाज़ा खोल दिया और उसे हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अगर इनमें सबसे ऊंचा परोपकार है तो उन जेल खानों की चाबी वाले का है, ना कि संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक व प्यार पैदा करते हैं। हमें रास्ता व युक्ति बतलाकर दो धाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस जेल खाने से आज़ाद कर लेते हैं। इसलिए संत और महात्माओं का परोपकार किसी भी समाज सुधारक या राजनीतिक नेता के परोपकार से ऊंचा और सच्चा है। महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, तब तक हमारे शरीर के बंधन और संसार के दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, हमें भी जो मालिक ने ये इंसानी जामा बख्शा है, तो हमें भी चाहिए उस ऐसे कर्म किए जाएं, लोगों की भलाई की जाए, दीन दुखियों के उनकी मदद की जाए, यहाँ तक हो सके सभी मिलजुल कर रहें उस मालिक की रज़ाबंदगी में। ना कोई ये शिकायत करे कि मालिक ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मालिक ने सबको जितना देना था दिया हुआ है और मालिक ही सबको देगा। इस संसार में ना मालिक हमसे कुछ वापस नहीं लेता, मालिक सिर्फ हमें देता ही देता है। तो हमेशा उस मालिक, उस परमात्मा को याद रखना चाहिए जिसने हमें इस सृष्टि में रहने के योग्य बनाया। ना कि हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहिए, ऊंच नीच का भेद हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो भी मालिक के इंसान हैं, मालिक के संतान हैं। जिस तरह हम उस मालिक के घर पे कोई ऊंचा कोई नीचा कुछ नहीं है, सभी एक बराबर हैं। तो हमें भी इस संसार में मिलजुल कर रहना है। तो राधा स्वामी सत्संग जी, ये था कर्म और सिद्धांत का दूसरा भाग, जो अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे बड़े प्यार से सुना, इसलिए संगत जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। राधा